नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना। तो सारी चीजों को समझेंगे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ, हथेली, ठीक है ना। तो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हथेली। इंडियन नेशनल कांग्रेस आप इसको कह सकते हैं आईएनसी। क्या कह सकते हैं भैया आपसे? आपसे कहेंगे साथियों आईएनसी, ठीक है। और बिल्कुल इत्मीनान से ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे और मजा बहुत आने वाला है बस चीजों को, ठीक है, वन बाय वन ध्यान से समझते रहिएगा, है ना। अरे समझते रहना है, पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। चलिए तो शुरू किया जाए सेशन को। कॉपी पेन के साथ सभी लोग तैयार हैं एकदम पक्का? तो शुरू करें फिर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। सभी लोग आ गए? हाँ, हाथ का पंजा। अच्छा, हम कांग्रेस से हैं या बीजेपी से? हम तो भारत से हैं ना। हम कांग्रेस से हैं ना बीजेपी से? हम तो भारत से हैं भैया, है ना। चलिए पढ़ाई कर लो, कांग्रेस से हो बीजेपी से हो क्या फर्क पड़ता है। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? कांग्रेस की बात हो रही है। और जब हम कांग्रेस के बारे में बात करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो हम चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यहाँ पर जो कुछ भी बातें लिखी है और वही चीज यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन है और इसको हमने अपने अंदाज में भी लिखा है, ठीक है। इसको हमने अपने अंदाज में भी लिखा है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए हम आईएनसी की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं आईएनसी, ध्यान रहे कि जब हम कहते हैं आईएनसी तो इसका मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या मतलब है इसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जब आप कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस तो इसका हिंदी में मतलब होता है क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना। क्या मतलब होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं भैया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मूल नाम क्या है इसका? मूल नाम ध्यान दीजिएगा, मूल नाम मतलब ओरिजिनल नेम। तो इसका ओरिजिनल नेम है साथियों भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है ना। हाँ जी, क्या नाम है इसका ओरिजिनल? भारतीय राष्ट्रीय संघ मतलब इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है ना। तो मूल रूप से इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जब शुरू में इस संस्था की नींव पड़ी थी, ध्यान से सुनिएगा, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो समझ में आए, सब समझ में आ जाएगा। हमने कहा जब मूल रूप से इस संस्था की नींव पड़ी थी, ठीक है, तब इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन अर्थात भारतीय राष्ट्रीय संघ। ये इसका ओरिजिनल नेम है। फिर क्या हुआ? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया, ठीक है ना। मतलब दादा भाई नौरोजी ने रिकमेंड किया, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी रिकमेंडेड, ठीक है। इन्होंने क्या किया? रिकमेंडेड टू नेम एज, है ना, या कह सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस नाम दिया, ठीक है ना। तो कांग्रेस नाम जो है ये किसने रिकमेंड किया? तो रिकमेंडेड, है ना, रिकमेंडेड कांग्रेस नेम, ठीक है। रिकमेंडेड नेम क्या? इंडियन, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान देंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस बात का ध्यान देंगे भैया, हिंदी में दोनों में मेंशन करते चल रहे हैं और निश्चित रूप से आपको समझ में आता चल रहा है, ठीक है भैया। क्या कि दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम क्या दिया? कांग्रेस नाम दिया। तो याद रहे कि मूल रूप से कांग्रेस का नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम मूल रूप से क्या था? मूल रूप से था इंडियन नेशनल यूनियन अर्थात भारतीय राष्ट्रीय संघ। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर या इनके रिकमेंडेशन पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ। व्हाट डज कांग्रेस मीन? कांग्रेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो कांग्रेस का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल। कांग्रेस का क्या मतलब है? तो दोस्तों कांग्रेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों का समूह। कांग्रेस का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल अर्थात लोगों का समूह, ठीक है ना। हाँ जी, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों का समूह, कांग्रेस। इसकी स्थापना मतलब इसकी अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई दोस्तों, इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत, ठीक है, कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टाइम, बंबई। इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। फैक्ट है कि भैया बंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो था वहीं इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हु वाज ए.ओ. ह्यूम? ए.ओ. ह्यूम कौन थे? ए.ओ. ह्यूम जो है एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन थे ए.ओ. ह्यूम? अभी हम आगे बताएंगे आपको कि कौन थे ए.ओ. ह्यूम। पहले यहाँ जान लीजिए कि ए.ओ. ह्यूम जो थे, ए.ओ. ह्यूम जो थे, नाम देखिए उनका, ए.ओ. ह्यूम, है ना। तो ए.ओ. ह्यूम जो थे ये कांग्रेस के संस्थापक थे। इन्हीं के द्वारा 1885 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। स्थापना की खबर पहली बार हिंदू पत्रिका में छपी, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, मतलब कह सकते हैं कि द न्यूज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस वाज फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन मैगजीन हिंदू, है ना। हाँ, तो सिंपल है कि द न्यूज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज पब्लिश्ड इन हिंदू मैगजीन, हिंदू पत्रिका में इसकी स्थापना की खबर पहली बार छपी, है ना। हाँ, वंस मोर क्या कि भैया द न्यूज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, वाज फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन हिंदू मैगजीन, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं इस चीज को जो हमारे इंग्लिश मीडियम के साथी हैं, द न्यूज इन हिंदू मैगजीन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, हाँ जी भैया, ठीक है। तो एज इट इज याद रखेंगे द न्यूज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द आईएनसी वाज पब्लिश्ड इन हिंदू मैगजीन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कब छपी थी खबर पता है? ये खबर छपी थी 5 दिसंबर को। ये खबर कब छपी थी? ये खबर जो है यहाँ पर छपी 5 दिसंबर 1885 को, ठीक है ना, 5 दिसंबर 1885 को। तो 5 दिसंबर 1885 को ये खबर छपी कि भैया कांग्रेस की स्थापना हो रही है और 28 दिसंबर को स्थापना बंबई के ग्वालियर टाइम में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होगी। संस्थापक सदस्य, ठीक है, मतलब फाउंडिंग मेंबर कह लीजिए, क्या भैया? फाउंडिंग मेंबर। तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे इनकी संख्या कितनी थी? फाउंडिंग मेंबर्स की संख्या थी 72, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि हाउ मेनी पीपल्स आर पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने हिस्सा लिया था। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था उस पहले सेशन में, पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने हिस्सा लिया था। तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो याद रहे कि पहले अधिवेशन में 72 लोगों ने हिस्सा लिया था। क्लियर? बेसिक बातें हैं कांग्रेस से संबंधित। आइए डिस्कस कर लेते हैं ए.ओ. ह्यूम के बारे में, ठीक है। तो अगर आप ए.ओ. ह्यूम की बात करेंगे, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, तो सबसे पहली चीज इनका फुल फॉर्म देखिए, लिखा एलन आर्क्टुवियन ह्यूम, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में यही नाम आएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करिएगा? एज इट इज नोट कर लीजिएगा, एलन आर्क्टुवियन ह्यूम। ये ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है, ठीक है। और इनकी जीवनी, ठीक है, तो इनकी जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी है ना, बायोग्राफी ऑफ हिम, ठीक है। तो इनकी जो बायोग्राफी है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो इनकी जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी किसने लिखी? विलियम वेंडरबर्ग ने, ठीक है ना। तो विलियम वेंडरबर्ग के द्वारा, विलियम वेंडरबर्ग, ठीक है ना। तो विलियम वेंडरबर्ग के द्वारा इनकी जीवनी लिखी गई, ठीक है। तो ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी? तो भैया ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम क्या गजब का नाम है, शानदार सा, है ना।
हाँ जी, जैसे आज होता है ना, जैसे अभी तुम लोग क्या कहते हैं, ए हो, है ना, ए हो तो वही वाला है, ए ओ यूं, ठीक है ना। तो इनकी जीवनी विलियम बेंटन लिखी, इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, और ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, ठीक है ना। हाँ जी, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर। कौन थे ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, ठीक है, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, और इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि ऑल्सो नोन एज also known as hermit of Shimla, also known as hermit of Shimla, तो इन्हें hermit of Shimla भी कहा जाता है, इन्हें hermit of Shimla भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए भैया, ठीक, कोई बात नहीं, देवेंद्र बाबू, कुछ दिन की मेहनत है, मुश्किल से 4-6 दिन की, और उसके बाद आपका ये जो कुछ भी हेक्टिक शेड्यूल है वो सब ठीक हो जाएगा। तो 4-6 दिन की बात है, इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं, ठीक है। देखिए, हम इंसान हैं, ठीक है ना, हम इंसान हैं, हमारे जीवन में स्ट्रगल्स आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, स्ट्रगल्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। वी हैव टू फेस इट इफ यू वांट, है ना, इफ वी वांट टू गेट सम ग्रेट अचीवमेंट, है ना। तो हमें अगर कुछ ग्रेट अचीवमेंट चाहिए तो हमें अपने स्ट्रगल्स को ना फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे भैया, नहीं वो अलग है भैया, सोनिया बनर्जी और आनंद मोहन बोस वाला जो था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ नहीं था, वो अलग था, वो इंडियन एसोसिएशन था। सोनिया बनर्जी और आनंद मोहन बोस वाला जो था वो इंडियन एसोसिएशन था, वो अलग चीज थी, जिसके द्वारा ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, तो वो अलग चीज थी। फिलहाल हर्मिट ऑफ शिमला, व्हाई ही इज आल्सो नोन एज हर्मिट ऑफ शिमला, तो इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी क्यों कहा गया, क्योंकि ये शिमला में रहते हैं, ठीक है। तो शिमला में रहते थे इसलिए इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। आईएनसी के संस्थापक है, मतलब सीधी सीधी बात है, फाउंडर ऑफ आईएनसी, ठीक है ना, आईएनसी के संस्थापक है। आईएनसी के अध्यक्ष कभी नहीं रहे, ठीक है, आईएनसी के अध्यक्ष कभी नहीं रहे, तो मतलब कह सकते हैं कि नेवर बिकम, ठीक है, नेवर बिकम प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, नेवर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ या चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस के कभी भी प्रेसिडेंट नहीं रहे, कभी चेयरपर्सन नहीं रहे, अध्यक्ष नहीं रहे, ठीक है ना। अरे तो कभी भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, तो फिर क्या रहे, कांग्रेस के महासचिव रहे, ठीक है ना, मतलब कह लीजिए कि भाई है ना, सेक्रेटरी, ठीक है ना। अरे तो ये कांग्रेस के क्या रहे, सेक्रेटरी रहे, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 से लेकर 1906 तक क्या रहे, महासचिव रहे, ठीक है ना। अरे तो बिल्कुल याद करना भैया, ठीक है, महिला नहीं थी भैया, पुरुष थे। सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम 1885 टू 1906, तो भैया 1885 से 1906 तक कांग्रेस के महासचिव रहे। 1912 में कांग्रेस का पिता घोषित किया गया, ठीक है ना, डिक्लेयर्ड एज, ठीक है, डिक्लेयर्ड एज फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1912, ठीक है ना। तो भैया 1912 में इन्हें कांग्रेस का पिता घोषित किया गया, है ना, ऑलवेज वेलकम भैया, ठीक है। तो 1912 में इन्हें कांग्रेस का पिता घोषित किया गया, वेयर इन द बांकीपुर सेक्शन, है ना, सेशन ऑफ बांकीपुर, ठीक है। तो कांग्रेस का 1912 में बांकीपुर में एक सेशन हुआ, कहां पर, बांकीपुर कहां पड़ता है, बांकीपुर पटना में पड़ता है, बांकीपुर कहां पड़ता है, पटना में पड़ता है। तो बांकीपुर पटना में कांग्रेस का एक सेशन हुआ 1912 में, और यहीं पर इन्हें कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया गया, यहीं पर इन्हें कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया गया। आई होप कि पूरी चीज, है ना, सारा कंटेंट बढ़िया तरीके से समझ में आ गया, है ना भैया। अच्छा ठीक है, तो ये एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है। अच्छा भाई, तो ये होगी बात किसकी, ए ओ ह्यूम की बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, अब शुरू में एक आपको ट्रिक बताते हैं, ट्रिक क्या है भैया, तो ये ट्रिक देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, ट्रिक कह रही है बकमई, वाह क्या ट्रिक है भैया, है ना, क्या गजब की ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक है बकमई, ठीक है, और ये ट्रिक क्या याद दिलाएगी जरा ध्यान दीजिए, तो ट्रिक है भैया बकमई, है ना। तो इस ट्रिक का फायदा क्या है, ये ट्रिक कह रही है बकमई, तो बा से क्या बम्बई, का से क्या कलकत्ता, मा से क्या मद्रास, और ई से क्या इलाहाबाद, ठीक है भैया। अजय भैया ठीक है, ठीक, तो बा से बम्बई, का से कलकत्ता, मा से मद्रास, ई से इलाहाबाद, तो क्या है, ये शुरुआत के अधिवेशन है, इनिशियल सेशंस है कांग्रेस के, सिंपल 85, 86, 87, 88, अब कोई दिक्कत नहीं, 85, 86, 87, 88 आराम से याद हो गया, 85, 86, 87, 88, ठीक है ना। अजय भैया हाँ ठीक, तो भैया ये चीज है। अच्छा, तो जो पहला अधिवेशन है, जाहिर सी बात है कि अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, कि भाई ये पहला अधिवेशन है, ठीक है, ये पहला अधिवेशन है, और ये दूसरा अधिवेशन है, ये तीसरा अधिवेशन है, और ये चौथा अधिवेशन है, समझ रहे, तो 4 अधिवेशन, मतलब शुरुआत के 4 अधिवेशन, ये याद करना, ठीक है ना। हाँ ठीक, तो भैया बंबई में जो पहला अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष हुए डब्ल्यू सी बनर्जी, तो जाहिर सी बात है ये पहले अध्यक्ष है, ठीक है, पहले अध्यक्ष है, ठीक है। हाँ जी, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी हुए। वैसे आपको बता दें कि डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है, ये ए ओ ह्यूम के, ये पहले क्या हुआ करते थे, ए ओ ह्यूम के सेक्रेटरी हुआ करते थे, सेक्रेटरी मतलब सचिव, ठीक है, सेक्रेटरी में सचिव हुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये कांग्रेस के, सॉरी, ए ओ ह्यूम के सचिव हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे भैया, तो ये ए ओ ह्यूम के, है ना, भाई देखिए ए ओ ह्यूम के सचिव हुआ करते थे, ए ओ ह्यूम के सचिव हुआ करते थे, तो पहले अध्यक्ष है। दादा बनर्जी पहले पार्टी अध्यक्ष है, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष है, और कांग्रेसी बनों का नारा क्या है, तो इन्होंने क्या स्लोगन दिया, है ना, बी कांग्रेसी, ठीक है ना। हां जी, इन्होंने क्या नारा दिया, बी कांग्रेसी, ठीक है, क्या नारा दिया इन्होंने, बी कांग्रेसी, ठीक है। तो इन्होंने कांग्रेसी बनों का नारा दिया, पहले मुस्लिम अध्यक्ष है, और जार्ज यूले जो है, ये है ना, जार्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष है, और इन्हीं के समय में पहली बार हिंदी में भाषण हुआ, ठीक है। तो सिंपल है, ये शुरुआती चीजें हैं और एकदम इजीली ऐसे ही याद करनी, ठीक है, और ये चीजें प्रॉपर तरीके से आगे मेंशन भी है, ठीक है, तो आप उन्हें समझेंगे। ये क्या है, ये दे रखा है पहला सेशन, ठीक है, ये कांग्रेस के पहले सेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है। पहला सेशन मतलब पहला अधिवेशन, पहला सेशन मतलब पहला अधिवेशन दे रखा है, पहला सेशन मतलब पहला अधिवेशन दे रखा है। तो जो पहला अधिवेशन है, अधिवेशन का मतलब होता है बैठक, अधिवेशन का मतलब बैठक कह लीजिए, सम्मेलन कह लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी भैया, ये तो नेचुरल बात है कि याद होगा, भूलेगा तो फिर आपको प्रयास करते रहना है। तो ये पहला सेशन के बारे में यहाँ जानकारी दे रखी है कि पहले सेशन में शामिल लोग कितने थे, 17, और जो 72 लोग शामिल हुए उसमें बंबई से 38, मद्रास से 21 और यूपी और अवध से 7 लोग थे, ठीक है भैया। ये पहला अधिवेशन था, बंबई में हुआ था, डब्ल्यू सी बनर्जी अध्यक्ष हुए, ए ओ ह्यूम के सचिव थे, ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी क्या हुए, अध्यक्ष हुए, और ये कौन थे, ये ए ओ ह्यूम के सचिव हुआ करते थे, ठीक है, ए ओ ह्यूम के सचिव हुआ करते थे। जरूरी बात ये भी है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, क्या क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुआ। अब बात ये है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में मात्र 72 लोग ही तो शामिल हुए थे, बात समझ में भाई, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में केवल 72 लोग ही तो शामिल हुए थे, तो 72 लोगों के अलावा तो लाखों लोग थे इस देश में जो शामिल नहीं हुए, तो लाखों लोगों के नाम तो याद करने आ जाएंगे नहीं, और इन 72 लोगों का नाम भी नहीं याद कर सकते कि हाँ भैया वो 72 लोग कौन थे जो शामिल हुए, समझ रहे। तो सवाल ये क्या क्वेश्चन पूछता क्यों है, देखिए अगर आपसे पूछा है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कौन शामिल नहीं होता, कौन शामिल नहीं हुआ, तो क्वेश्चन पूछने वाला ये जानना चाहता है कि आपकी समझ कितनी अच्छी है, समझ रहे, आपकी समझ कैसे भाई। 1885 की बात है, आप सोचिए 1885, है ना, इस समय सुभाष चंद्र बोस, है ना, अंबेडकर जी, अब्दुल कलाम आजाद पैदा ही नहीं हुए थे,
पहले नहीं हुए थे, जेपी कृपलानी, पठान, सिद्धरमैया, ये सब नेहरू जी, ये सब पहले नहीं हुए थे 1885 में, तो वो कैसे शामिल होंगे? इसी प्रकार से गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब छोटे थे बच्चे, तो बच्चे तो शामिल होंगे, समझ रहे? तो यही सब ऑप्शन में दे देगा और आप पकड़ लेंगे यार 1885 में ये सब तो पहले नहीं हुए थे, ये सब थे ही नहीं, या ये बच्चे थे, तो कैसे शामिल होंगे? तो इस समय जो बड़े नेता थे उनकी बात केवल समझो। इस समय जो बड़े नेता हैं जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये वो नेता है जो इस समय थे लेकिन फिर भी शामिल नहीं हुए, और वही पूछता है, ठीक है ना, वही पूछता है, ठीक है ना। तो जब भी पेपर में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं हुआ, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं तीनों में से कोई एक ऑप्शन दे देता है, ठीक है, और वही आंसर हो जाता है। इसी वजह से ये तीन नाम हमने यहाँ लिख दिए हैं। बात समझ आई? तो इसे कहते हैं एक्सपीरियंस से क्वेश्चन का आंसर देना। आई होप ये बात आप समझ गए। और आगे बढ़ें। इसके बाद भाई 1886 ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, ठीक है। अब इसमें एक चीज का ध्यान दीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आईएनसी में विलय, ठीक है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आईएनसी में विलय। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था, किसका था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था, ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा आयोजित होता था, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। हाँ जी, तो सिंपल है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में चलने वाली संस्था नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में इसी में विलय कर दिया गया, इसी में मर्जर कर दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, और कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो इस समय वाइसराय कौन था? डफरिन, ठीक है, डफर आदमी इस समय वाइसराय था, ठीक है ना। हाँ जी, तो डफरिन ने सम्मेलन में आए लोगों को गार्डन पार्टी दी, है ना, डफरिन ने गार्डन पार्टी दी टू द पीपल हु केम टू द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस के इस दूसरे कॉन्फ्रेंस में या अधिवेशन में या सेशन में जो भी लोग आए थे उन्हें डफरिन के द्वारा पार्टी दी गई, जाहिर सी बात है। अच्छा, डफरिन पार्टी क्यों दे रहा है? देखिए थोड़ा सा दिमाग में आता है कि एक अंग्रेज अधिकारी, एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है और इस समय के वाइसराय डफरिन के द्वारा पार्टी दी जा रही है। ऐसा क्या था भाई, इतनी पार्टी क्यों चल रही है और एक अंग्रेज क्यों स्थापित कर रहा है? तो इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है आगे चल के लाला लाजपत राय ने। हाँ जी, लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने इसे डिफाइन किया अपनी एक किताब में जिसका नाम है अनहैप्पी इंडिया। तो लाला लाजपत राय जो है, इन्होंने कहा कि भाई साहब, ठीक है, लाला लाजपत राय ने, जैसे हमारे दिमाग आ रहा है ना कि एक अंग्रेज स्थापित कर रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो वाइसराय पार्टी दे रहा है, ठीक है, लोगों को खुशियां मना रहा है, क्या बात है, अंग्रेजी सरकार को इतनी खुशी को। तो भैया इसका कारण लाला लाजपत राय ने अपनी किताब अनहैप्पी इंडिया में लिखा, क्या लिखा? सेफ्टी वॉल्व थियरी, ठीक है। मतलब लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना का सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना का सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया। मतलब लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई थी, कांग्रेस का इस्तेमाल एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में किया जाना था। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए किसी ढक्कन में एसिड भरा हो या कोई गैस भरी हो और ऊपर से वॉल्व लगाकर उसे बंद कर दिया जाए और उससे सेफ हो जाए चीजें, तो बस कांग्रेस का इस्तेमाल इसी रूप में किया जाना था। दरअसल में लाला लाजपत राय का कहना था कि अंग्रेजी सरकार ने जानबूझकर कांग्रेस की स्थापना करवाई, क्योंकि अंग्रेजी सरकार को पता था कि जो कांग्रेस है ये एक राजनीतिक पार्टी होगी, पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो इस पॉलिटिकल पार्टी में कहा कि कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई थी, कांग्रेस का इस्तेमाल एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में किया जाना था। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए किसी ढक्कन में एसिड भरा हो या कोई गैस भरी हो और ऊपर से वॉल्व लगाकर उसे बंद कर दिया जाए और उससे सेफ हो जाए चीजें, तो बस कांग्रेस का इस्तेमाल इसी रूप में किया जाना था। दरअसल में लाला लाजपत राय का कहना था कि अंग्रेजी सरकार ने जानबूझकर कांग्रेस की स्थापना करवाई, क्योंकि अंग्रेजी सरकार को पता था कि जो कांग्रेस है ये एक राजनीतिक पार्टी होगी, पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो इस पॉलिटिकल पार्टी में देश के अलग अलग हिस्सों के जो बड़े नेता है वो शामिल होंगे, जो बड़े नेता है वो शामिल होंगे, तो हम कांग्रेस से अपने संबंध अच्छे रखेंगे। तो अंग्रेजी सरकार का प्लान था कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो बड़े नेता शामिल होंगे इस कांग्रेस में, उन नेताओं के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में क्या चल रहा है, कहां की जनता क्या चाह रही है और किस मामले की वजह से गुस्से में है, ये सब हमें पता चलता रहेगा। तो अगर हमें पता चलेगा कि कहां क्या चल रहा है तो या तो हम उसे ठीक कर देंगे या तो उसका दमन कर देंगे। कांग्रेस ये सोच रही थी, अंग्रेजी सरकार ये सोच रही थी कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के माध्यम से हमें आइडिया मिलता रहेगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्या चल रहा है, तो या तो हम उसको ठीक कर देंगे या तो उसका दमन कर देंगे, समझ रहे ना? तो इसीलिए कांग्रेस के लिए लाला लाजपत राय ने कहा कि ये एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में स्थापित एक संस्था थी, ठीक है भैया। 1887 में मद्रास में हुआ अधिवेशन, बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष हुए, तैयब जी ने कांग्रेसी बनों का नारा दिया और पहली बार भारतीय भाषाओं में भाषण हुआ, ठीक है अजय भैया, तो बिल्कुल याद रखेंगे। और ये मैं शुरू में बता दिया, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और यहाँ पर इन्होंने नारा दिया कांग्रेसी बनों का, ये जरा ध्यान दीजिएगा। ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था और यूपी में हुआ पहला अधिवेशन था। ये कांग्रेस का वैसे तो चौथा सेशन था और यूपी में हुआ पहला सेशन था, इलाहाबाद में हुआ। इसमें मजे की बात देख रहे हैं, इसमें मजे की बात यह है कि अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, ठीक है, और पहली बार हिंदी में भाषण हुआ, पहली बार हिंदी में भाषण हुआ और इसका अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले। ये चौथा अधिवेशन है, इसके पहले जो 3 अधिवेशन हुए उसमें अंग्रेजी झाड़ते थे ये लोग, समझ रहे? भाई इसके पहले जो 3 अधिवेशन हुए उसमें अंग्रेजी झाड़ते थे और अध्यक्ष भारतीय को बनाते थे, भारतीय अध्यक्ष होता था और झाड़ रहे अंग्रेजी, और यहाँ अध्यक्ष बना दिया अंग्रेज को और हिंदी में भाषण हो रहा है। मतलब यहाँ अध्यक्ष को नहीं समझ आ रहा होगा कि काम क्या मामला चल रहा है, यहाँ अध्यक्ष को नहीं समझ आ रहा था कि क्या बोला जा रहा है, और इसके पहले समझ मामला उल्टा क्या जो भी है। तो याद रखिए जॉर्ज यूले ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष और पहली बार इसी अधिवेशन में पहली बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बार लाला लाजपत राय शामिल हुए और हिंदी में भाषण हुआ, ठीक है। और याद रखिए कि सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारी हिंद ने कांग्रेस की इस अधिवेशन का विरोध किया, ठीक है, कांग्रेस के इस अधिवेशन का विरोध किया, ठीक है। अरे दमन करना मतलब दबा देना, कुचल देना, ठीक है, अरे खत्म कर देना, ठीक। चलिए तो ये चीज है, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। तो सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सितारी हिंद ने इसका विरोध किया। 1889, ठीक है, 1889 की बात कर लेते हैं, 1889 की बात कर लेते हैं। अब ये 1889 जरा ध्यान दीजिए, 1889 आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ भाई, 1889 बंबई में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन है? विलियम वेंडरबर्ग। कौन भैया? विलियम वेंडरबर्ग अध्यक्ष। पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया, ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है, पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया। और जरा एक चीज देखिए कि इस अधिवेशन में ये डिमांड की गई कि 21 वर्ष मताधिकार का प्रस्ताव, मतलब ये डिमांड की गई कि जितने भी लोग भारत में 21 साल के हैं उन सबको वोट देने का अधिकार मिले। पहले इतना पॉइंट समझ लीजिए। हमने कहा 1889 में कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में हुआ, विलियम वेंडरबर्ग के प्रस्ताव में और पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो आपको ध्यान देना है कि पहली बार महिलाओं ने किस अधिवेशन में हिस्सा लिया। अगली बात कि भैया यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से डिमांड की गई कि 21 वर्ष के जो भी लोग भारत में हैं उन्हें वोट देने का अधिकार मिले। और सुनिए यहाँ हमने एक रिलेट किया है कि 1889
साल आगे चले जाइए, है ना, 100 साल आगे चले जाइए, 1889 से 100 साल आगे चले जाइए, 1989 तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत मताधिकार की उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अब चाहे आपको ये याद हो या ये याद हो, आप दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके याद कर लेंगे। ये याद करने के उद्देश्य से ऐसा किया है ना, ठीक है, ये रिलेट करने के उद्देश्य से ऐसा किया है कि भाई साहब 1889 में यहाँ कांग्रेस, ठीक है भैया, अजी बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। जैसे आपके दिमाग में नेगेटिव आया, समझ में कुछ नहीं आएगा और पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है, पढ़ाई हो नहीं पाएगी, इसलिए पॉजिटिव रहिएगा। तो यहाँ जो है कांग्रेस ने कहा कि 21 वर्ष के लोग जितने भी हैं सबको मताधिकार मिले 1889 में, और इसी के 100 साल बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष उम्र सीमा कर दी गई कि 18 वर्ष वाले भी वोट दे सकते हैं, ठीक है ना, 18 वर्ष वाले भी वोट दे सकते हैं। 1890 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। 1890 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में, ठीक है। 1889 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, अध्यक्ष हुए फिरोज शाह मेहता, और अध्यक्ष हुए फिरोज शाह मेहता। भारत की पहली महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली ने हिस्सा लिया। अब एक बात समझिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला स्नातक, क्या मतलब है इसका? फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली या ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, ठीक है ना, हाँ जी, बात समझ रहे हैं? तो भारत में पहली महिला जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली या ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करी है कौन थी? कादम्बरी गांगुली। और इन्होंने कहां से पढ़ाई की थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय से, तो कलकत्ता वाले अधिवेशन में शामिल हुई, समझ रहे ना? तो भैया बिल्कुल याद रखेंगे, पहली बार ऐसा हुआ कि 1890 में, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ कि एक महिला स्नातक ने कांग्रेस के किसी अधिवेशन में हिस्सा लिया हो। इसके जस्ट पहले वाले अधिवेशन में क्या हुआ कि पहली बार किसी महिला ने हिस्सा लिया, तो 1889 में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया, और 1890 में क्या हुआ कि पहली महिला स्नातक भी इस अधिवेशन में शामिल हुई, कादम्बरी गांगुली। और कादम्बरी गांगुली कहां के अधिवेशन में शामिल हुई थी? कलकत्ता वाले अधिवेशन में, और इन्होंने डिग्री भी ग्रेजुएशन की कहां से ली थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, तो याद रहेगा। अच्छा, इसके बाद 1891 भाई 1891 में नागपुर में अधिवेशन हुआ, है ना, हाँ जी, 1891 में नागपुर में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे आनंद चार्लू, ठीक है। चार्लू ने कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है, ठीक है अजय भैया, ठीक, घटा दीजिए बढ़ा दीजिए जो मन करे कर लीजिए, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो कांग्रेस के साथ राष्ट्रीयता शब्द, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के साथ राष्ट्रीयता शब्द कब जुड़ा? तो याद रहे कि कांग्रेस के साथ 1891 में राष्ट्रीयता शब्द जुड़ा, कांग्रेस के साथ 1891 में राष्ट्रीयता शब्द जुड़ा, जब आनंद चार्लू ने कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम ही राष्ट्रीयता है। अच्छा, बाकी आप देखिए जैसे नागपुर है, तो भैया नागपुर क्या है? नागपुर, ठीक है, तो अगर आप नागपुर की देखिए बात, तो भैया बहुत कुछ है हमारे साथ। क्या? नागपुर नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेड ऑफिस कहां है? नागपुर में है कि नहीं? नागपुर को आप क्या कहते हैं? सिटी ऑफ ऑरेंजेस, सिटी ऑफ ऑरेंजेस मतलब संतरों का शहर, सिटी ऑफ ऑरेंजेस मतलब संतरों का शहर। और ये यहीं पर स्थित है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन का हेड ऑफिस, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। यहीं पर स्थित है क्या? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और यहीं पर अम्बेडकर जी ने किया था महान सत्याग्रह, ठीक है। यहीं पर महान सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? यहीं पर महान सत्याग्रह किया गया था, किसके द्वारा भैया? तो भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा यहीं पर महान सत्याग्रह भी किया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल याद करना भैया, है ना? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलो ठीक, तो ये चीज है, तो बिल्कुल याद करना है। आइए आगे देखा जाए भाई। 1893 में कांग्रेस का अधिवेशन दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ। वैसे आपको बता दें कि दादा भाई नेहरू जी जो है, इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी। दादा भाई नेहरू जी ने कितनी बार दिया? दादा भाई नेहरू जी ने कांग्रेस के अधिवेशनों की 3 बार अध्यक्षता की, ठीक है। कब कब करी भैया? तो देखिएगा, दादा भाई नेहरू जी 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कलकत्ता में, ठीक है, कहां पर? कलकत्ता में। दादा भाई नेहरू जी, है ना, एक मिनट यहां से शुरू करें। दादा भाई नेहरू जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1886 में, पहली बार बने थे, है ना, 1886 में, फिर 1893 में बने लाहौर में, और फिर 1906 में बने कलकत्ता में। तो दादा भाई नेहरू जी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष हुए, और दादा भाई नेहरू जी ने ही कांग्रेस नाम भी दिया था, ठीक है ना अजय भैया। तो बिल्कुल याद रखना है कि दादा भाई नेहरू जी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कलकत्ता, लाहौर और फिर कलकत्ता। तो 1893 में जब अध्यक्ष बने तो सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई थी, ठीक है। तो 1893 वाले अधिवेशन में सिविल सेवा की परीक्षा, वैसे 1893 याद करिए कि 1893 आप कैसे और किन मायनों में याद करते हैं? मैं याद करिए कि 1893 में ये तो वही हुआ कि कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ? लाहौर में। कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ? लाहौर में अधिवेशन हुआ, ये तो वही हुआ, ठीक है। और क्या क्या हुआ? और क्या क्या हुआ? तो अगर आप देखेंगे तो और हुआ ये कि 1893 में ही गांधी जी इसी वर्ष कहां चले गए? साउथ अफ्रीका गए। गांधी जी कहां गए? साउथ अफ्रीका गए इसी वर्ष, अब्दुल्ला नामक गुजराती व्यापारी का केस लड़े। और इसी वर्ष आप देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद, कौन भैया? स्वामी विवेकानंद जी ने, अरे क्या किया भैया? स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया, शिकागो अमेरिका, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया, 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 ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। और 1893 में ही आप देखें तो एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड की रहने वाली थी, एनी बेसेंट इसी वर्ष भारत आई। ये तीनों चारों बातें इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में खूब पूछी जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो 1893 की 3-4 घटनाएं आप दिमाग में रखिए, ठीक है भैया। चलिए, तो अब जरा एक चीज और देखिए, बड़ी शानदार चीज है, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्षों के बारे में। कांग्रेस के अध्यक्ष, तो जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष अगर आप देखें, आईएनसी के अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी की बात करें तो 1886 और 1893 1906 कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता, 3 बार अध्यक्ष हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ और 1937 फैजपुर, 3 बार अध्यक्ष हुए। सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी, 2 बार अध्यक्ष हुए। अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट का मतलब सबसे युवा अध्यक्ष, यंगेस्ट का मतलब सबसे युवा अध्यक्ष, ठीक है। तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे अब्दुल कलाम आजाद। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष पूछेगा तो सबसे यंगेस्ट अर्थात सबसे युवा अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड, ठीक है। रामगढ़ अधिवेशन में 1940 में अध्यक्ष बने थे और 1945 तक अध्यक्ष रहे थे। तो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में जब अध्यक्ष बने तो 1945 तक अध्यक्ष रहे, और इस प्रकार कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद रहे। और बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ए ओ ह्यूम कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, और विपिन चंद्र पाल ये भी कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने, और महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है ना। महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, है ना, कहां बने भैया? तो महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है। तो वो भी आप चाहे तो यहां मेंशन कर सकते हैं, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो भी कहां बने थे? बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है, बेलगांव। तो बेलगांव अधिवेशन 1924, एकमात्र बार, क्या लिखते रहे हैं क्या? एकमात्र
मात्र बार, तो एकमात्र बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है। हाँ जी, तो सिंपल है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने, तो तीनों याद करना है। पहली बार कब बने थे? कलकत्ता में 1886 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू किन वर्षों के दौरान लगातार अध्यक्ष बने? अगर आप लगातार अध्यक्ष की बात करेंगे तो दो लोगों का नाम आएगा। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू 1936-37 दो बार लगातार अध्यक्ष बने, बेलगांव कर्नाटक में, ठीक है, बेलगांव कर्नाटक में दो बार लगातार अध्यक्ष बने। और सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार अध्यक्ष बने तो 1938 में बने। पहली बार पूछा था, पहली बार कहां अध्यक्ष बने, ठीक है। तो यहाँ पर भैया पहली बार अध्यक्ष बने थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर गांधी जी से बात बनी नहीं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग था, तो इस वजह से यहाँ पर इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन के बाद त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। और ये सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष, ठीक है। क्लियर बात है? तो बड़ी दिक्कत की बात है। अब एक चीज ये जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या ध्यान देना है कि भाई राष्ट्रगान, ठीक है। राष्ट्रगान मतलब क्या? राष्ट्रगान मतलब नेशनल एंथम, ठीक है। तो एक होता है क्या? एक होता है साथियों नेशनल एंथम, ठीक है। एक होता है नेशनल एंथम, ठीक है। एक नेशनल एंथम होता है और एक होता है नेशनल सॉन्ग, एक होता है नेशनल सॉन्ग। और आप जानते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और ये डिफरेंस आपको इस चीज को पढ़कर और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो जो नेशनल सॉन्ग है, जो नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, नेशनल सॉन्ग है वो है हमारा जनगण मन, और जो नेशनल एंथम जनगण मन है, और नेशनल सॉन्ग जो है वो वंदे मातरम, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो नेशनल एंथम है जनगण मन, ये कहां से लिया गया? गीतांजलि नाम की किताब से, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए भाई नेशनल एंथम जनगण मन गीतांजलि किताब से लिया गया है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इसमें लिखा भाई बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये वाला चीज पहली बार आईएनसी मतलब कांग्रेस के अधिवेशन में कब गाया गया, और यहाँ पर वही चीज की पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, क्लियर है? पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है भाई कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, ठीक है। पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, ये दोनों चीज। तो अगर आप देखेंगे तो जो राष्ट्रगान जनगण मन है, ये पहली बार कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जब अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर, ठीक है। अजय भैया पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, इसी में ये पहली बार गाया गया। और रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो अधिवेशन कलकत्ता में 1896 में हुआ, इसी में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया, क्लियर है? ठीक है, चलिए तो बिल्कुल सिंपल याद कर सकते हैं। अरे रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन में पहली बार सुन रहे हो, जो आर एन टैगोर नहीं समझ पाओगे, है ना? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो एज इट इज इसको याद करने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल याद करने का प्रयास कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये काफी जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है आपके लिए। तो इसका जो डिफरेंस है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसको याद करें, ठीक है। ठीक, तो इसको एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। बाकी रही बात इसके आगे का मामला कि इसके बाद की क्या कुछ चीजें हैं, ठीक है, तो वो हम ठीक है अगले सेशन में देखेंगे, ठीक, वो हम अगले सेशन में देखेंगे। आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करेंगे, और कल सैटरडे है लेकिन आपकी क्लास होगी, डाउट सेशन ना होकर यही क्लास होगी, ठीक है। आप डाउट इकट्ठे लेंगे खत्म करके, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, ठीक है, अपना बिल्कुल तैयार रहिएगा, कल सैटरडे है फिर भी आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। और इस टॉपिक को हम लोग कल खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो कल मुलाकात करते हैं, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए भाई साथियों, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू किया जाए सेशन को और देखा जाए कि क्या कुछ चीजें हैं जो हमें आज पढ़नी है। जी हाँ, तो सबसे पहले तो ये साथियों कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना, हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री के अंतर्गत जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, कहीं से कहीं तक कोई समस्या तो नहीं अभी तक जो हमने आपको बताया है, पढ़ाया है, ठीक है चीजें, तो उसमें कहीं ऐसी आपत्ति तो होगी नहीं आपको, है ना, निश्चित रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं और सेशन को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जैसे साथियों है क्या कि आपसे कहा जाए कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के संदर्भ में, महात्मा गांधी ने, ठीक है ना, महात्मा गांधी के संदर्भ में क्या बताना चाह रहे हैं आपको? महात्मा गांधी के संदर्भ में आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि पहली बार, ठीक है, पहली बार, ठीक है, आईएनसी अर्थात कांग्रेस के, ठीक है, किस अधिवेशन में शामिल हुए, ठीक है ना, किस अधिवेशन में शामिल हुए। तो एक प्रश्न ये भी है साथियों, काफी पूछता है, ठीक है, किस अधिवेशन में शामिल हुए, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान दीजिए, ठीक है, शामिल हुए, एक तो ये ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। अरे तो क्या है भैया, पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए, पहली बार आईएनसी के किस अधिवेशन में शामिल हुए, ठीक है। हाँ जी, ठीक, तो पार्टिसिपेटेड इन विच फर्स्ट, पार्टिसिपेटेड इन विच सेशन फर्स्ट। दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा, तो दूसरा प्रश्न साथियों ये है कि किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, 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 ठीक है, किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है ना। हाँ जी, किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है ना। हाँ जी भैया, किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है ना। हाँ जी, मतलब बिकम इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, ऑफ आईएनसी, ठीक है। अरे तो भैया केवल और केवल, अब यहाँ दोनों समझिएगा, ये आपस में कंफ्यूज करने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार हिस्सा लिया? 1901 का अधिवेशन था साथियों, जो कि कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दिनेश वाचा इसके अध्यक्ष थे। कौन इसके अध्यक्ष थे? दिनेश वाचा इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924 में साथियों। और ये अधिवेशन कहां पर हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। कहां पर हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, ठीक है ना, बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। तो इसको जरूर नोट करेंगे, एज इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज इट इज ध्यान देंगे क्या कि महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिस्सा लिया? महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिस्सा लिया? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष दिनेश वाचा थे, ठीक है ना। और किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो आंसर है 1924 बेलगांव, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। हाँ, ये पहली स्लाइड है, यहां से लिखना शुरू करिए। और यहां पर एक नोट भी बताएंगे क्या, पहला अधिवेशन, है ना, पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, ठीक है, पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, ठीक है। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, ठीक है, पहला अधिवेशन जो गांव में, ठीक है, पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट सेशन
फर्स्ट सेशन हुआ पहला अधिवेशन कौन सा था? तो गांव में हुआ जो पहला अधिवेशन था ये था भैया वर्ष 1937 का, जो कि कहां पर हुआ था? तो फैजपुरा में हुआ था। कहां पर हुआ था? फैजपुरा में हुआ था। फैजपुरा में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे भैया? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये सिंपल सी चीज है, ध्यान देंगे भैया, है ना, सिंपल सी चीज है, ठीक, सिंपल सी चीज है जो आपको ध्यान देना है कि पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, ठीक है, पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ 1937, ठीक है, 1937 फैजपुरा, ठीक है, फर्स्ट सेशन हेल्ड इन विलेज, है ना, जिसके अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हुए भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो एकदम याद करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक बात है, नोट कर लिया। चलिए अगले प्रश्न को, हाँ जी भैया, ठीक, हाँ जी। बाकी ये है कि ये जो फैजपुरा है साथियों, ये कहां पर स्थित था? ये महाराष्ट्र में स्थित था। वर्ष 1937 में जो फैजपुरा में अधिवेशन हुआ था, ये कहां पर था? फैजपुरा में था, ठीक है ना। ये पहली स्लाइड है अभी आज की, ठीक है। तो इसको तो आपको ध्यान देना ही देना है ना, और ये आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम और आगे चलें और चीजों को समझने का, जानने का प्रयास करें। जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक। यहाँ देखेंगे आप, एक चीज है क्या? कांग्रेस के लक्ष्य। ये जो कांग्रेस के लक्ष्य है, जरा इसको समझेंगे। कांग्रेस के लक्ष्य, ठीक है भैया, कांग्रेस के लक्ष्य देखिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लक्ष्य, ठीक है। तो अगर हम कांग्रेस के लक्ष्यों की बात करते हैं, अगर हम कांग्रेस के लक्ष्यों की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, तो कांग्रेस के लक्ष्य साथियों क्या है भाई? आईएनसी के लक्ष्य अर्थात कांग्रेस के लक्ष्य, आईएनसी के लक्ष्य अर्थात कांग्रेस के लक्ष्य। तो कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य अर्थात टारगेट कब सेट किया? तो स्वराज को इन्होंने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सेट किया, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी थे। इसी प्रकार से इन्होंने पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट स्वराज को अपना टारगेट कब सेट किया? 1929 में। यह अधिवेशन लाहौर में हुआ, इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। चलिए, इसी प्रकार से समाजवाद अर्थात समाजवाद का मतलब हो गया क्या? सोशलिज्म, ठीक है, समाजवाद का मतलब सोशलिस्ट कह लीजिए या सोशलिज्म कह लीजिए। तो 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, उसमें समाजवाद को अर्थात, ठीक है, सोशलिज्म को अपना टारगेट कांग्रेस ने सेट किया, ठीक है ना। चलिए भैया, ठीक है ना, आइए। तो इस प्रकार से साथियों आप देखेंगे तो ये कांग्रेस के लक्ष्य हैं, जो आपको एक जगह पर एक बार में अपने माइंड में सेट कर लेना है कि स्वराज को, पूर्ण स्वराज को और समाजवाद को कांग्रेस ने अलग अलग टाइम पर कब लक्ष्य सेट किया, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि अभी तक हमने आपको दो है ना पेज विशेष रूप से बताए जो अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में अभी तक आपको, ठीक है भैया, आज के सेशन में आप देखेंगे तो अभी तक आपके लिए है ना ये दूसरा स्लाइड है, ये दूसरा पेज है, ठीक है। तो उसी हिसाब से लिखिएगा, अगर कुछ छूट गया हो तो, ठीक है। क्या क्या भैया? तो एक चीज ये आपको बता दी, ठीक है, गांधी जी के बारे में और एक नोट, ठीक है, गांधी जी के बारे में और साथ में एक नोट बता दिया, ठीक है। और साथ में इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, साथ में इसका ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पक्का कहीं से कहीं तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, है ना। चलिए, तो भाई इसके बाद ये वाला है ना का लक्ष्य याद रखिएगा, ठीक है। अब जरा इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो इस चीज को जब हम समझने का प्रयास करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हाँ जी, जरा ध्यान से देखिएगा कि अब क्या आपको बताने जा रहे हैं। तो अब आपको जो बताने जा रहे हैं वो ये कि भाई हम देखेंगे कि 1907 की बात है, कब की बात है? 1907 की बात है, ठीक है ना। 1907 की बात है कि 1907 वाला अधिवेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूरत में हुआ, राज बिहारी बोस की अध्यक्षता में, ठीक है ना, अजी भैया, है ना, अजी राज बिहारी बोस की अध्यक्षता में इसमें स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर विवाद हुआ, ठीक है। और इस वजह से कांग्रेस का नरम एवं गर्म दलों में विभाजन हो गया। तो आइए उसी चीज को समझ लेते हैं, जान लेते हैं क्या भैया। तो हम बात करने जा रहे हैं किसकी? सूरत सेशन की, सूरत अधिवेशन की, जो कि कब हुआ? 1907 में हुआ, ठीक है। सूरत अधिवेशन कब हुआ भैया? 1907 में, ठीक है। और ये जो सूरत अधिवेशन है, ये जो सूरत अधिवेशन आप देख रहे हैं, इस सूरत अधिवेशन में, ठीक है, एक बात तो दो बातें यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक तो आपको ये ध्यान देना है कि अध्यक्ष, तो इस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भैया? तो इस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे राज बिहारी, है ना, घोष। कौन भैया थे? राज बिहारी घोष अध्यक्ष थे, राज बिहारी घोष अध्यक्ष थे, राज बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। और दूसरी बात ध्यान देना है क्या कि स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर विवाद हुआ, ठीक है ना, स्वराज शब्द की व्याख्या को, ठीक है ना, स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर विवाद, स्वराज शब्द की व्याख्या, ठीक है, को लेकर विवाद, ठीक है। तो स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर क्या हो गया? विवाद हो गया, स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर विवाद हो गया, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि देयर इज अ डिस्प्यूट, ठीक है। कांग्रेस का 1907 में जो अधिवेशन सूरत में हुआ, ठीक है। स्वराज शब्द आप जानते हैं कि स्वराज शब्द 1906 में प्रयुक्त हुआ था, हमने आपको बताई। ये देखिए 1906 में स्वराज की मांग हुई थी, डिमांड ऑफ स्वराज, ठीक है। तो 1906 में स्वराज की जो मांग हुई थी कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी की अध्यक्षता में। तो आप यह देखेंगे कि 1907 में, 1906 में स्वराज की मांग हुई और 1907 में स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर डिस्प्यूट हो गया, ठीक है ना। अरे डिस्प्यूट हो गया, क्या डिस्प्यूट हुआ? जैसे जो नरम दल के नेता थे उनका कहना था, जो नरम दल के नेता थे उनका स्वराज का एक्सप्लेनेशन अलग था, और जो गर्म दल के नेता थे उनके स्वराज का एक्सप्लेनेशन अलग था। नरम दल के नेताओं का मानना था कि स्वराज का मतलब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहते हुए स्वशासन, और गर्म दल के नेताओं का कहना था कि स्वराज का मतलब स्वराज होता है भगाओ अंग्रेजों को, हमें केवल भारतीय राज चाहिए। सिंपल है, ठीक है ना। चलिए भैया, तो एकदम सिंपल, ठीक है, अरे एकदम सिंपल। क्यों भैया विजय बाबू, दोनों आराम से समझेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, आप इकलौते हैं जिन्हें ये समस्या है, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर विवाद हो गया नरम और गर्म दलों के बीच में, और इस विवाद का परिणाम क्या हुआ? तो इस विवाद का परिणाम ये हुआ कि दोस्तों कि भैया यहाँ पर हो गया विभाजन। इस विवाद का परिणाम क्या हुआ? तो इस विवाद का परिणाम ये हुआ कि भैया विभाजन हो गया, ठीक है, विभाजन हो गया। तो भैया ये क्या कहलाया अब? सूरत फूट, ठीक है ना। ये क्या हो गई? ये सूरत फूट हो गई, ठीक है ना। हाँ, सूरत फूट हो गई, मतलब सूरत फूट इसे कहा गया क्यों? क्योंकि यहाँ पर नरम और गर्म दलों में, ठीक है, बंटवारा हो गया। किसका? नरम एवं गर्म दलों में बंटवारा हो गया। तो एक क्या बन गई भैया? तो एक यहाँ से बन गई, एक यहाँ से बन गया क्या? नरम दल, ठीक है, एक यहाँ से बन गया नरम दल और एक यहाँ से बन गया क्या, यहाँ से दूसरा बन गया गर्म दल, ठीक है ना, गर्म दल, ठीक है। तो मतलब क्या कहा गया? तो भैया यहाँ पर आप देखेंगे नरम दल और गर्म दल, ठीक है, इनको उदारवादी भी कह सकते हैं। तो भैया यहाँ पर कह सकते हैं कि लिबरल, ठीक है ना, ये लिबरल है ना, लिबरल एक तरह से ग्रुप बन गया, लिबरल ग्रुप, ठीक है, लिबरल ग्रुप। और दूसरी तरफ क्या हो गया भैया? एक तरफ हो गया लिबरल ग्रुप और दूसरी तरफ हो गया एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है ना, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। तो एक तरफ हो गया क्या? नरम दल मतलब लिबरल ग्रुप, और दूसरी तरफ क्या हो गया? एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, क्या हो गया? एक्सट्रीमिस्ट हो गया, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट हो गया, ठीक है। तो सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ, ठीक है ना, अजी भैया, ठीक, जो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, इस सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष राज बिहारी घोष बने। हालांकि गर्म दल के नेता बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, गर्म दल के नेता इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, ठीक है, वो चीज नहीं हो पाई। दूसरा स्वराज शब्द को लेकर नरम और गर्म दलों में आपस में डिस्प्यूट था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी कह लीजिए। तो इसी वजह से नरम और गर्म दलों में क्या हो गया? विभाजन हो गया। और आगे चलकर, ठीक है ना, आगे चलकर ये नरम और गर्म दल फिर से एक कब हुए? तो आगे चलकर भैया ये जो नरम और गर्म दल है ये पुनः एक कब हुए? तो ये पुनः एक हुए लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, पुनः एक कब हुए? लखनऊ सेशन जो हुआ उसमें ये पुनः एक हो गए, ठीक है, कब? 1916 में। कब भैया? 1916, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा कि जो
में पुनः एक हो गए, ठीक है ना। हाँ जी, तो मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भैया कि पुनः एक हो गए, ठीक है ना। अगेन मतलब यूनाइटेड, पुनः एक हुए, ठीक है, पुनः एक हो गए। तो ये दिमाग रखना है कि भैया नरम और गरम दल पुनः एक हो गए, ठीक है ना। हाँ जी, अरे भैया अभी कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ा रहे हैं, आंदोलन नहीं पढ़ा रहे हैं। जब आंदोलन पढ़ाएंगे तो स्वदेशी आंदोलन फलाना ढिमकाना सब बताएंगे, मिक्स मत करो। अभी कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है तो उसको पढ़ो, ठीक है ना। तो पुनः एक हो गए। बाकी लखनऊ अधिवेशन में बहुत कुछ हुआ, वो हम अभी आपको बता देते हैं, ठीक है ना। नरम और गरम दल पुनः एक हो गए। बाकी रही बात लखनऊ अधिवेशन की, तो आइए जरा लखनऊ अधिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में भैया? लखनऊ अधिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं, लखनऊ सेशन, ठीक है ना। लखनऊ सेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि वर्ष 1916 में हुआ, वर्ष 1916 में हुआ। तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ, इसमें पहली बात तो है कि भाई अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, मतलब चेयरपर्सन एक तरह से। तो अध्यक्ष कौन हुए भैया? अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे अध्यक्ष? अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष हुए। कौन भैया? अंबिका चरण मजूमदार ये अध्यक्ष हुए। दूसरी बात क्या है भैया कि यहाँ पर नरम व गरम दल एक हो गए, नरम व गरम दल, ठीक है, नरम व गरम दल एक हो गए, ठीक है ना, एक हो गए। तो नरम व गरम दल दोनों पुनः एक हो गए, ठीक है ना। आज नरम व गरम दल पुनः क्या हो गए? एक हो गए। मतलब ठीक है, सिंपल सा कह सकते हैं कि एक लखनऊ पैक्ट भी होता है। क्या? लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता, हिंदी इंग्लिश दोनों यही है। फिर लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कह सकते हैं, ठीक है ना। अजय भैया, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहते हैं ललित बाबू, ठीक है। अभी जो लखनऊ पैक्ट है या लखनऊ समझौता है जिसे आप कह सकते हैं, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता साथियों, ये इसी में हुआ। और इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ भैया कि क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये समझौता हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ। ये समझौता किस बात को लेकर हुआ? तो ये समझौता किस बात को लेकर हुआ, ठीक है। तो कम्युनल है ना, कम्युनल इलेक्शन सिस्टम को लेकर, कम्युनल, ठीक है, कम्युनल, ठीक है, या सेपरेट इलेक्टोरल के लेकर समझौता, ठीक है। किसको लेकर समझौता हुआ था? सेपरेट इलेक्टोरल, सेपरेट इलेक्टोरल, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरल मतलब पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली अर्थात सिस्टम है ना, को लेकर समझौता, ठीक है। तो ये जो समझौता था, अब सब समझ में आएगा, थोड़ा सा ना ध्यान से समझिएगा कि लखनऊ पैक्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा साथियों। तो लखनऊ समझौता क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सेपरेट इलेक्टोरल अर्थात पृथक निर्वाचन प्रणाली को लेकर समझौता हुआ। मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये समझौता हो गया कि जो 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी, जिसे पृथक निर्वाचन प्रणाली भी कहा जाता है, जिसमें मुसलमानों को अलग से स्टेटस दिया गया, अलग से उनके लिए कुछ क्षेत्र है ना आरक्षित कर दिए गए, सेपरेट कर दिए गए, ठीक है, रिजर्व कर दिए गए। तो उस प्रणाली को यहाँ पर कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम समझ में आ रहा है कि लखनऊ समझौते में ये हुआ कि कांग्रेस ने है ना मुस्लिम लीग की सेपरेट इलेक्टोरल पर आगे बढ़ने की पॉलिसी को स्वीकार कर लिया, जो अंग्रेजों ने 1909 में प्रपोज किया था। तो 1909 का पार्लियामेंट सुधार आपको याद है? 1909 के पार्लियामेंट सुधार के माध्यम से सेपरेट इलेक्टोरल अर्थात पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई गई थी, जिसका पहला लाभ मुसलमानों को मिला था। मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था। सीधे शब्द में समझिए कि मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था। तो इस चीज को कांग्रेस ने यहाँ पर एक समझौते के तहत ऑफिशियली स्वीकार कर लिया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इस समझौते के बारे में कहूंगा कि इस समझौते के बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि ये समझौता, ठीक है, 1922 तक चला। ये समझौता कब तक चला? 1922 तक चला, ठीक है। ऑफिशियली बता रहा हूं 1922 तक चला। मतलब 1916 में ये समझौता हुआ था, 1922 तक ये समझौता चला था। अगली बात, ठीक है, अगली बात ध्यान दीजिएगा कि इस समझौते में मध्यस्थ कौन रहा, ठीक है। इस समझौते में मध्यस्थ कौन था, ठीक है। इस समझौते में मध्यस्थ कौन हुआ? मध्यस्थ, ठीक है, मध्यस्थ मतलब एक तरह से कह लीजिए मीडिएटर, ठीक है। इस समझौते में मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी? तो इस समझौते में भाई साहब मध्यस्थ की भूमिका निभाई गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के द्वारा मध्यस्थ की भूमिका निभाई गई थी, ठीक है। तो लखनऊ समझौता यहाँ पर क्लियर हो गया आपका। और ध्यान रहे कि यहाँ पर है ना इन दोनों ने मध्यस्थ की भूमिका इतनी जबरदस्त निभाई कि ये पूरी पॉसिबिलिटी हो गई कि अगले साल इन्हीं दोनों में से कोई अध्यक्ष बनेगा, इन्हीं दोनों में से कोई अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस का। और हुआ भी ऐसा है ना। और 1916 में लखनऊ समझौता एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से हुआ। और आप देखिए क्यों इस समय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इतने छाए हुए थे। इसी वर्ष तक इन दोनों ने होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया था, ठीक है ना। अजी क्या किया था ना, होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो होम रूल लीग जो आंदोलन है 1916 में तिलक ने अलग और एनी बेसेंट ने अलग चलाया था। तो इसी वजह से इस समय ये फेमस भी थे। तो इन्हीं की मध्यस्थता से लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ, जो सेपरेट इलेक्टोरल को लेकर था, जो 1922 तक चला, ठीक है ना। अजी भैया, ठीक है ना। हाँ जी, तो हाँ 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो क्या किया जाए? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो क्या किया जाए? भाई अलग से मुस्लिम लीग पढ़ेंगे तो बता देंगे, ठीक है। क्या है अभी हम कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ रहे हैं, आप टॉपिक से मत भटकिए, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद क्या है भाई, ये जो लखनऊ समझौता है, इस लखनऊ समझौते में ये भी ध्यान दीजिएगा कि भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ठीक है। तो दोस्तों इनकी क्या हुई? पहली मुलाकात, है ना, एक मुलाकात, ये पहली मुलाकात, ठीक है, फर्स्ट मीट, ठीक है। ये पहली मुलाकात मतलब इन दोनों की क्या है? ये फर्स्ट मीट है, फर्स्ट मीटिंग है। तो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात थी, ठीक है ना। और क्या हुआ इसमें? इसी अधिवेशन में आप देखेंगे कि गांधी जी के, ठीक है, गांधी जी, ठीक है, गांधी जी किससे मिले भैया? गांधी जी राजकुमार शुक्ल, ठीक है, याद है राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल से मिले, राजकुमार शुक्ल से मिले, राजकुमार शुक्ल से मिले। तो यहीं पर महात्मा गांधी की मुलाकात किससे हुई? राजकुमार शुक्ल से। और क्या? राजकुमार शुक्ल इनवाइटेड गांधी जी टू केम चंपारण, ठीक है भाई, राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल इनवाइटेड गांधी जी, इनवाइटेड गांधी जी टू केम, ठीक है ना, टू केम चंपारण, ठीक है, क्योंकि चंपारण के नेता थे, टू केम चंपारण, ठीक है। मतलब ये है कि शुक्ला जी ने, ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को, ठीक है, चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया, चंपारण आने की प्रार्थना की या आमंत्रित किया, जो भी, ठीक है, प्रार्थना की, ठीक है ना। तो मतलब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ना कि भैया राजकुमार शुक्ल की गांधी जी से पहली मुलाकात कहाँ हुई? तो यहीं पर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई। और ठीक है क्या हुआ फिर भैया? फिर इन्हें आने के लिए आमंत्रित किया गया कि भैया आप जरा, ठीक है, चंपारण आइए, क्योंकि चंपारण के किसानों चंपारण के किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, चंपारण के किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो इस बात का जरा ध्यान रखें, ठीक है भैया। तो यहीं पर राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर चंपारण के किसानों की स्थिति से अवगत कराया और उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया और गांधी जी चंपारण गए और चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया, ठीक बात। तो आई थिंक लखनऊ समझौते के बारे में, लखनऊ अधिवेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको अच्छे से मिली, ठीक है। तो ये एज इट इज आपको ध्यान देना है भैया। आफ्टर ऑल बीके का जीके आप पढ़ रहे हैं, है ना, जबरदस्त धमाकेदार तरीके से पढ़ते रहिए, नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ें और देखा जाए कि क्या कुछ चीजें पढ़नी है। यहाँ तक तो बढ़िया जबरदस्त समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए तो और आगे देखा जाए कि और कुछ क्या चीजें हम पढ़ सकते हैं, और कुछ क्या चीजें हम पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और जो अधिवेशन है किसके भैया? कांग्रेस के, उनको देख लिया जाए, ठीक है। तो इसके बाद और जो कांग्रेस के अधिवेशन है उन पर अगर हम चर्चा करें तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ है, ठीक है। ये देखिएगा
वाला अधिवेशन तो आपको बता रखा है, ठीक है। हाँ जी, ये जरा ध्यान दीजिएगा। 1911 वाला अधिवेशन आपको बता चुके हैं, तो उसको अलग से याद करने की जरूरत है, एक बार केवल रिकॉल कर लीजिए। क्या भैया कि 1911 में कलकत्ता में 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, पंडित कृष्ण नारायण धर अध्यक्ष थे, ठीक है। जनगण मन पहली बार गाया गया, ये हमने पिछले सेशन में बढ़िया तरीके से बता दिया था आपको, ठीक है ना। अच्छा 1912 वाला जरा ध्यान दीजिएगा और इस चीज को जरा ना गौर करिएगा विशेष रूप से, ठीक है, इस चीज को जरा गौर करिएगा। क्या भैया भाई कह रहा 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर में हुआ, बांकीपुर पटना में पड़ता है, रंगनाथ नरसिंह मोधोलकर अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में ए वोई को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। मतलब 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार बिहार में हुआ, ठीक है ना। हाँ जी, पहली बार बिहार में हुआ और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संस्थापक ए वोई को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। मतलब ए वोई डिक्लेयर्ड एज फादर ऑफ कांग्रेस, ठीक है ना। हाँ जी, स्कैनिंग हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है भैया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज, ठीक है, मेंशन की गई है प्रॉपर, ठीक है। बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है ना, बिहार में हुए कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान दीजिए भाई, हम बात कर रहे हैं बिहार में हुए कांग्रेस का अधिवेशन। तो बिहार में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ, बिहार में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ, ये बांकीपुर में हुआ था, पटना में, और जो दूसरा हुआ था ये हुआ था गया में, ठीक है, चितरंजन दास के अध्यक्षता में। तो कांग्रेस का जो बिहार में पहला अधिवेशन है, ये कांग्रेस का ओवरऑल 27वां अधिवेशन था, और बांकीपुर पटना में रंगनाथ नरसिंह मोधोलकर के अध्यक्षता में हुआ। और जो कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन है, ये कांग्रेस का ओवरऑल 37वां अधिवेशन था, गया में हुआ था, चितरंजन दास के अध्यक्षता में, ठीक है ना। चलिए कहां, चितरंजन दास, ठीक है। बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लो, सभी पूछ लोगे, ठीक है। और वो तो हमें पता नहीं, वो हेल्पलाइन नंबर पे पता चलेगा, ठीक है। चलिए तो सीधी सी बात है कि ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है, इसमें कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े, इसमें कोई डाउट नहीं, तो आगे बढ़ा जाए भैया, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप और आगे बढ़े तो हाँ जी, जरा इस चीज का ध्यान दीजिएगा, किसका भाई, अब इसके बाद आप जरा इस चीज का ध्यान दीजिए, ये चीज, ठीक है। क्या भैया, ठीक, ये देखिए, कांग्रेस पहली महिला अध्यक्ष, तीन बातें हैं क्या, पहली महिला अध्यक्ष। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन हुई, एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है ना। फिर दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। फिर तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है कांग्रेस की पहली आंग्ल भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस की पहली आंग्ल भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। ये तीन बातें जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक है पहली महिला अध्यक्ष, तीनों एक साथ ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या है पहली महिला अध्यक्ष, मतलब पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वो एनी बेसेंट थी 1917 में कलकत्ता में, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष मतलब फर्स्ट इंडियन फीमेल टू बी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर, ठीक है। और पहली आंग्ल भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, पहली आंग्ल भारतीय महिला अध्यक्ष। आंग्ल भारतीय क्या होता है, जिसके माता पिता में से एक भारतीय हो एक अंग्रेज, नलवी सेन गुप्ता 1935 कलकत्ता। ये क्लियर है, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं, और ये तो आपको पहले से पता है, ठीक है, जब हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ाया था तो बता दिया था, ठीक है। तो ये सीधी सीधी बात आपको ध्यान रखनी है, ये सीधी सीधी बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी रही बात इस चीज की, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि क्या है इसमें। इसमें आपको एक पॉइंट ये ध्यान देना है कि भाई 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, ठीक है ना, आराम से आपको याद हो जाएगा, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ जी भैया, हाँ, स्वराज पार्टी चितरंजन दास ने स्थापित की थी। देखिए हम कह रहे हैं क्या कि भाई 1900, अच्छा एक बात बताइए, सबको याद है, ये सबको याद है आप सभी को कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है कि नहीं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो भैया 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, ठीक है। हाँ जी, तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ, तो जाहिर सी बात है कि भाई कांग्रेस ने अपना अधिवेशन भी 1919 में अमृतसर में ही किया, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड का इसमें विरोध किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या किया गया, इसमें विरोध किया गया, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं भैया, और आगे बढ़ते हैं और चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए, ठीक है। तो देखिए भैया, अब जो चीजें इसके बाद हम देखने जा रहे हैं, ये क्या है, ये आपका संबंधित है किससे, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया, असहयोग आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। तो देखिएगा जरा असहयोग आंदोलन की हम बात करेंगे यहाँ पर। अब इसमें आप ये देखेंगे, ठीक है, इसमें जरा ध्यान दीजिए कि भाई 1920 में कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए, ठीक है ना। कांग्रेस के 1920 में दो अधिवेशन हुए। 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन नागपुर में हुआ, 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन नागपुर में हुआ, 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन नागपुर में हुआ, और 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन कलकत्ता में। और इन दोनों अधिवेशनों में है ना असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। पहला पॉइंट एकदम स्पष्ट दिमाग में रखिएगा। तो 1920 में कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए, ठीक है, एक नागपुर में और एक कलकत्ता। नागपुर वाला रेगुलर अधिवेशन है, कलकत्ता वाला विशेष अधिवेशन है, ठीक है। तो नागपुर वाला अधिवेशन जो होगा उसके अध्यक्ष हुए वीर राघवाचारी, और कलकत्ता वाले के लाला लाजपत राय, कलकत्ता वाले के लाला लाजपत राय, ठीक है ना। जी, अब 1920 और 1900 मतलब नागपुर और कलकत्ता दोनों अधिवेशन में एक चीज कॉमन है, क्या, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। तो कॉमन बात पता चली, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। अगली बात, पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की कांग्रेस ने मांग की और रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में या किसकी अध्यक्षता में हुए अधिवेशन में पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग की। मतलब कांग्रेस ने डिमांड करी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए, और दूसरा रियासतों के प्रति अपनी पॉलिसी डिक्लेयर की कि भाई रियासतों के मामले में हमारी सोच क्या है, ठीक है। चलिए तो सिंपल है पहली, और देखिए जिस तरीके से कह रहा हूं उस तरीके से चलिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। दिमाग में एकदम क्लियर रखिएगा कि 1920 में कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए, एक नागपुर में एक कलकत्ता में, है ना। नागपुर में वीर राघवाचारी अध्यक्ष थे और कलकत्ता में लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे, और दोनों अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। ये पहले क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद याद करिएगा कि हाँ भैया कुछ और क्या चीजें इसमें हुई, ठीक है। तो इसके बिना काम चलेगा भी नहीं, और उसी हिसाब से आपको चलने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष हुए अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। 1923 में, हाँ, आपकी जो हिस्ट्री है अगले हफ्ते भी पूरी चलेगी, तब जाकर खत्म, ठीक है। अगले हफ्ते भी पूरे खत्म कर दें, है ना, केवल नाम कर दिया जाएगा भाई हिस्ट्री खत्म हो गई, ऐसा नहीं करना है मुझे, ठीक है। मैं हफ्ते भर और पढ़ाऊंगा, हफ्ते भर और पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही कहूंगा कि जैसे आपने इतना दिन पढ़ा है वैसे हफ्ते भर और पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ, जल्दबाजी में समझ में आए तो फायदा क्या, अभी तक की सारी मेहनत बेकार, ठीक है। तो अभी तक की सारी मेहनत बेकार नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, ठीक है, और छोड़ेंगे कुछ नहीं, भले आप थोड़ा बहुत पीपीटी का इस्तेमाल करके पढ़ा दें, है ना, और पढ़ा रहे हैं, लेकिन छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। पढ़ना सर, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। देखिए भाई जहां जैसी जरूरत रहेगी, देखिए क्या है, यहाँ हमारी जरूरत क्या है कि हम आपको सीधा, ठीक है, फैक्ट बता दें कि भैया इसमें ये हुआ, है ना। तो हमें वहां पर उतनी जरूरत है तो हम उतना ही बता रहे हैं, और यहाँ देखिए जरूरत थी कि लखनऊ समझौते को विस्तार पूर्वक बताया जाए तो विस्तार पूर्वक बताया। जहां जैसी जरूरत होगी हम करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने काम के साथ, मैं अध्यापक हूं तो मैं अपने इस प्रोफेशन के साथ और
ये हमने बताया हुआ है पहली क्लास, मतलब इसके पहले वाली, ठीक है। बिल वाला भी बता दिया था, एकमात्र अधिवेशन जो कांग्रेस के, जिसमें गांधी जी अध्यक्ष हुए 1925 में कानपुर पहली बार के मेले आते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया और हजरत मोहनी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। अब याद ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा, ये रोना जाता है ना। हजरत मोहनी ने क्या किया, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। लेकिन एक बात ये भी ध्यान दीजिए, क्या कि हजरत मोहनी ने, देखिए कई बार होता क्या है, ठीक है, होता क्या है, इस चीज को समझिए। होता ये है भाई कि अगर आपसे कहता है कि पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया, पूर्ण स्वराज का नारा, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया, हजरत मोहनी ने दिया। कब दिया, 1921। ध्यान से सुनिएगा, पूर्ण स्वराज का नारा 1921 में हजरत मोहनी ने दिया। और हजरत मोहनी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब रखा, 1925 के कानपुर अधिवेशन में। एकदम क्लियर है ये पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया था, 1921 में। किसने दिया था, हजरत मोहनी ने। और हजरत मोहनी ने ही कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था, क्या किया था भैया, देखो रखा था, प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव रखा, ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, ध्यान रहे, प्रस्ताव रखा। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास कब हुआ भाई, देखो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो जाकर पास हुआ, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पास हुआ वो कब पास हुआ, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहां पास हुआ, ये देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास कब, 1929 में, समझ रहे। और स्वराज शब्द किसने दिया था भाई, आप समझिए कि जहां तक इस तरह की चीजों का सवाल है, ठीक है, जहां तक इस तरह की चीजों का सवाल है तो मामला एकदम क्लियर होना चाहिए कि स्वराज, ठीक है, स्वराज। तो अब आप देखेंगे स्वराज शब्द दिया, फिर आपसे पूछ लिया, ठीक है, स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, ठीक है, स्वराज शब्द की व्याख्या किसने की, व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन, स्वराज का लक्ष्य, ठीक है, आईएनसी का कब बना, ठीक। फिर भाई एक आप पढ़ते हैं स्वराज बिल कब आया और किसने, कौन लेकर आया स्वराज बिल। और भाई फिर किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक। फिर एक क्या, स्वराज का प्रस्ताव, ठीक है, रखा, और दूसरा पास हुआ। पूरी बात समझिए, मजा आ जाएगा, ठीक। भाई स्वराज की बात करो, हमने कहा स्वराज शब्द दिया किसने, दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने दिया, दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया, दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती। कौन सी बुक में, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था क्या, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है भैया। सही बताऊं तो आज तबियत ठीक नहीं लग रही, अरे बात एक्चुअली क्या है, कुछ जरूरी काम से बहुत सुबह उठना पढ़ाने, शब्द दिया, वैसे नॉर्मल होता तो कहता यार बात छुट्टी आ नहीं पाएगी, लेकिन स्वराज की बात करें, स्वराज शब्द किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने दिया। किस बुक में, सत्यार्थ प्रकाश नाम की उन्होंने किताब लिखी, उसी में स्वराज शब्द दिया। फिर इसका प्रथम प्रयोग किसने किया, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी। कब, 1906 में, जब ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। और व्याख्या किसने की भाई, व्याख्या किसने की, देखिए व्याख्या की गई महात्मा गांधी के द्वारा, दरअसल में महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी और इसी बुक में इन्होंने स्वराज शब्द की व्याख्या की, और इस बुक का नाम है हिंद स्वराज। इस बुक का नाम क्या है दोस्त, हिंद स्वराज, ठीक है, क्या भैया, हिंद स्वराज। अगली बात, कांग्रेस ने भाई काल लक्ष्य कांग्रेस का कब बना, 1906 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था, कलकत्ता में। ये बात दादा भाई नेहरू जी ने 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का न केवल प्रयोग किया बल्कि कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में भी इसे निर्धारित कराया, सेट कराया, ठीक है ना। हां जी, इधर स्वराज बिल कब आया था, 1895 कौन लेकर आया था, बाल गंगाधर तिलक। और इसके माध्यम से क्या हुआ था, याद करिए, इसके माध्यम से भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। इसके माध्यम से भारत में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी, पॉलिटी में आपने पढ़ा है, संविधान सभा के गठन की मांग स्वराज बिल के माध्यम से की गई। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा गया था 1916 में लखनऊ में। किसके द्वारा कहा गया था ये, भाई सबको पता होता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा, लेकिन कहां पर कहा, कब कहा, ऐसा भी तो पूछते हैं। तो भैया 1916 में लखनऊ में, ठीक है ना, 1916 में लखनऊ में, ठीक है ना। चलिए, स्वराज पार्टी 1923 में गठित की गई, कहां पर, प्रयाग में। कहां पर गठित की गई, प्रयाग में। किसके द्वारा गठित की गई भाई, चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू, ठीक है। पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया गया, 1921 में। किसके द्वारा दिया गया, हजरत मोहनी, ठीक है, हजरत मोहनी ने दिया, ठीक है। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा किसने भाई, हजरत मोहनी ने। पहली बार तो हजरत मोहनी ने रखा, ठीक है, 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में। लेकिन पास कब हुआ, 1929 में, जो कांग्रेस का ना लाहौर अधिवेशन था उसमें, ठीक है। जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे। भाई सब लिख लो इसको, ठीक है, लिख लीजिए इसको एज इट इज, ठीक है। चलिए भाई, पढ़ाना तो और चाह रहा हूं लेकिन अब बस, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बॉडी से जबरदस्ती करना ठीक है। स्वराज इसको लिख लीजिएगा, इसके आगे का हम लोग कल पढ़ लेंगे। कल संडे है लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास लूंगा आपके लिए किसी भी समय, जैसा भी, आधे घंटे 1 घंटे जो भी ले पाऊं, आधे घंटे 1 घंटे 1 घंटे। और पहले इसको खत्म करेंगे, ठीक है। इसमें ज्यादा बचा नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट का बचा है, 10 मिनट का नहीं बचा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ठीक है भैया। अच्छा 2 घंटे ले और बॉडी के हिसाब से चलेंगे, ले लेंगे, ठीक है। इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक यू।